हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 11। हमारे 10 रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स पढ़ रहे हैं। 10 रूल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम क्या पढ़ेंगे, रूल नंबर 11 स्टार्ट करेंगे आज से हम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं रूल नंबर 11। अब देखते हैं रूल नंबर 11 क्या कहता है। तो पहले लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। रूल नंबर 11 कहता है कि व्हेन यू हैव सेंटेंसेस दैट बिगिन विद, किससे स्टार्ट हो रहे हो, हियर, देयर, दिस, दैट, दोज, एटसेट्रा। तो ये क्या कह रहा है आगे, ऑलवेज रिमेंबर दैट, क्या याद रखने को बोल रहा है, द सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब, क्या फॉलो करता है, वर्ब को फॉलो करता है। एंड therefore the verb has to be conjugated। ये क्यों, conjugated with reference to the subject। ठीक है, तो रूल नंबर 11 क्या कहता है, व्हेन यू हैव सेंटेंसेस दैट बिगिन विद, जब तुम्हारे पास सेंटेंसेस होंगे जो किससे स्टार्ट हो रहे होंगे, हियर, देयर, दिस, दैट, दोज। इट मीन्स कि हेयर मतलब क्या होता है यहाँ, देयर मतलब वहाँ, दिस यह है, दैट वह, दीज दोज क्या होता है, दीज मतलब होता है ये, दोज मतलब होता है वे। तो अगर सेंटेंसेस इन सब वर्ड से स्टार्ट हो रहे होंगे तो हमें क्या याद रखना होगा, सब्जेक्ट जो होगा वो किसको फॉलो करेगा, वर्ब को फॉलो करेगा। ठीक है, कि वर्ब कौन सी यूज़ हो रही है। Therefore verb has to be conjugated with the reference to the subject। तो ये क्या कह रहा है, हमें ये याद रखना होगा कि सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। ठीक है, इसलिए जो वर्ब को सब्जेक्ट के रेफरेंस में क्या यूज़ करना होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट किसके बाद आएगा, वर्ब के बाद आएगा। अभी एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है कि here is your book, यहाँ आपकी किताब है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट से पहले क्या आया, ये से लेते हैं। इसमें क्या कहा गया था कि
सेंटेंसेस किससे स्टार्ट हो रहा है? इससे, ठीक है, सेंटेंस इससे स्टार्ट हो गया, इस वर्ड से, हेयर से, इसी से हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना होगा? सब्जेक्ट जो होगा वो फॉलो करेगा वर्ब को। सब्जेक्ट जो है वो किसको फॉलो कर रहा है? वर्ब को, ठीक है। वर्ब पहले आई, सब्जेक्ट बाद में आई, हमें यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो हेयर इज योर बुक, ये क्या है? वर्ब। कौन सी? सिंगुलर वर्ब। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है? देयर लाइज योर शर्ट, वहाँ आपकी शर्ट है। तो इसमें क्या यूज़ हुआ है? देयर यूज़ हुआ है। किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले क्या यूज़ हुआ है? वर्ब यूज़ हुआ है। जो लाई वर्ड होता है इसमें एस का ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है? प्लूरल। अगर लाई होता तो होता है सिंगुलर। अगर लाइज बन गया, क्या बन गया? LIES, तो ये क्या बन गया? प्लूरल बन गया। तो ये क्या है? प्लूरल वर्ब के साथ इसका यूज़ हुआ है, योर का। यहाँ पे योर का किसके साथ यूज़ हुआ था? सिंगुलर के साथ यूज़ हुआ था, ठीक है। और जो यूज़ होता है वो यहाँ पे हमने आप बोलेंगे योर, तो यहाँ भी है योर, नीचे वाले सेंटेंस में भी है। क्या? योर यहाँ पर भी है, योर यहाँ पर भी है। बट इसमें आप क्या, मैं बोल रही हूँ कि सब्जेक्ट क्या है? योर है दोनों में। और वर्ब क्या यूज़ हुई है? इसमें सिंगुलर यूज़ हुई है, इसमें प्लूरल हुई है। क्योंकि योर जो होता है वो दोनों के साथ यूज़ होता है, सिंगुलर वर्ब के साथ भी और प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट के साथ भी। वर्ब बोल रही हूँ, दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पर एक बारी लिखवा भी देती हूँ कि जो योर होता है वो किसके साथ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ होता है, ठीक है। तो आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहे हैं। That was a great movie। तो क्या कह रहा है कि दैट वॉज अ ग्रेट मूवी। वह एक, दैट मतलब क्या बताया था मैंने? वह एक बेहतरीन मूवी थी। पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें आप देखेंगे सब सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? दैट से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट से पहले क्या यूज़ हो रहा है? वर्ब का यूज़ हो रहा है। वर्ब क्या है? वॉज। तो वॉज क्या होती है? सिंगुलर वर्ब होती है, ठीक है। और मूवी, एक मूवी की बात हो रही है, तो मूवी भी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। दिस का भी देख लिया, और किसका एग्जाम्पल रह गया? देयर का, दैट का हो गया। अभी दिस का एग्जाम्पल भी देखते हैं। दिस शर्ट इज ब्लैक। ये क्या कह रहा है कि दिस, नहीं ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। दिस इज अ डॉग।
तो क्या कह रहा है, यह एक डॉग है, मतलब यह एक कुत्ता है। तो इसमें क्या है, दिस का, दिस से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दिस का मतलब क्या होता है, यह है। और ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और इसका यूज़ किससे पहले हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले हो रहा है। डॉग क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले ही वर्ब का यूज़ होना था, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें, दीज का देख लेते हैं एक बारी। दीज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल टेबल्स। तो इसमें आप देखेंगे सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, दीज से स्टार्ट हो रहा है। फिर क्या आ गई, प्लूरल वर्ब आ गई। आर क्या होता है, प्लूरल वर्ब होती है, ठीक है। और मोस्ट ब्यूटीफुल टेबल्स, टेबल क्या है, प्लूरल। टेबल होती एक की बात होती तो सिंगुलर है, टेबल्स कहा गया है, पूरा में बताए गए। तो ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट से पहले क्या याद आया, क्या यूज़ हुआ, प्लूरल वर्ब का ही यूज़ हुआ है, ठीक है। तो एक बार अभी हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। तो ये सेंटेंस कहता है कि सेंटेंसेस जो भी स्टार्ट हो रहे हो किससे, हेयर, देयर, दीज, दैट, दोज, दीज, एटसेट्रा, इन सब से जो भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहे होते हैं तो सब्जेक्ट फॉलो करता है वर्ब को, मतलब वर्ब आती है पहले, फिर आता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि किसको, वर्ब को कंबाइन, कॉन्जुगेट कर दिया जाता है। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, कंबाइन कर दिया जाता है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट जैसा होगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है रेफरेंस सब्जेक्ट कैसा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या था कि योर का यूज़ हुआ है, सेकंड में भी योर का यूज़ हुआ है, बट सिंगुलर भी है, प्लूरल वर्ब के साथ भी यूज़ हुआ है, क्योंकि योर जो यूज़ होता है वो दोनों के साथ होता है। फिर हमने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिफ्थ एंड लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ इतना ही कहा गया था कि वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। पहले आएगा वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, क्योंकि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। इसमें क्या था, सब्जेक्ट के पहले आया है, और दोनों को कंबाइन करेंगे रेफरेंस टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा, वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा रूल नंबर 11 भी होता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रूल नंबर 12, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।